गुनाह पर पर्दा डालने से पहले कानून के इस मुलाजिम को बेरहम और जालिम कानून की सही सूरत देख लेने दो। ये लड़का कौन है? ये इस बूढ़ी माँ का सहारा था पापा। इसे छीन लिया आपके कानून ने। आपके उस इंस्पेक्टर तान्या पालव ने इसे सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि इसने उस नेता के बेटे को एक गंदी हरकत करने से रोका था। कितनी बेरहमी से मार डाला इसे पापा। ये बेचारा तो मर गया और इसकी बूढ़ी माँ बेसहारा हो गई। ये तो जीते जी मर गई पापा। क्या आपका कानून लौटा सकता है इसका बेटा पापा? अगर आपने मुकेश की हालत देखी होती तो आपका खून भी खौल उठता। और फिर अर्जुन ने तो सिर्फ उस इंस्पेक्टर के दांत तोड़े थे। क्या गुनाह किया था अर्जुन ने? बताइए पापा। क्यों आपके कानून ने उसे हथकड़ियां लगा दी? और क्यों उस कमीने इंस्पेक्टर को हथकड़ियां नहीं लगाई जो आपके कानून के नाम पर एक कलंक है पापा, एक कलंक है। बहुत मुश्किल हो जाता है इंसाफ करना जब हमारे ही डिपार्टमेंट में कोई अफसर ऐसा करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है अर्जुन कि तुम दूसरों के इंसाफ के लिए लड़ते हो। दूसरों के इंसाफ के लिए लड़ना ही हो ना, तरीका भी सही होना चाहिए। तुम्हारे जैसे ही इंसान की हमारे पुलिस फोर्स को सख्त जरूरत है अर्जुन। सर आपने तो बहुत अच्छी राय दी, जैसे एक नया रास्ता खुल गया हो और एक नई मंजिल दिखाई दे रही हो। तुम पाओगे अपनी मंजिल जैसे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। मतलब? बहुत जल्दी मैं रिटायर होने वाला हूं, फिर बॉम्बे चला जाऊंगा अपने घर। मगर उससे पहले तुम्हारा पुलिस अफसर बनना बहुत जरूरी है। यस सर। ग्रुप सीधी चढ़ान के लाइन फॉर सामने चढ़ाओ। भास्कर, सावधान। अर्जुन सिंह तुम भी जाकर अपनी लाइन में खड़े हो जाओ। ये तो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। आप अपनी जीप दे दीजिए, मैं इसे फौरन अस्पताल पहुंचा कर आता हूँ। सरकारी जीप इन कामों के लिए नहीं है। जाओ कोई जाके एम्बुलेंस को बुलाओ। पर सर उससे पहले अगर इसने दम तोड़ दिया तो वो मर जाएगा। ओके नाउ यू डोंट ट्राई टू टीच मी। यू गो एंड स्टैंड इन योर ओन लाइन यू इडियट। पर सर मैं इसे मरने नहीं दूंगा। सॉरी जवान, तुम इसे थोड़ी देर पहले लाते तो शायद मैं इसकी मदद कर सकता।
कूल डाउन। मोहिते, यस सर। ये मामला काफी पेचीदा है, इसलिए ये केस मैं हायर अथॉरिटीज के सामने रखूंगा। फैसला वही सुनाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सजा अर्जुन सिंह को मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद सजा सिर्फ तुम्ही को मिले। अब किसी फैसले की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं मेरे स्टूडेंट अर्जुन सिंह से सीख गया हूं कि आदमी अपनी अकड़ और अपने रुतबे से नहीं बल्कि अपने गुणों से पहचाना जाता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। वक्त आने पर ही आदमी कुछ सीख लेता है। माँ, माँ, देखो कोई आया है शायद। कौन है? पुलिस, अर्जुन सिंह के नाम वारंट है। हाय राम, लगता है इसने वहां पे भी गुल खिलाए होंगे। आती हूँ बाबा, आती हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन तो यहाँ है ही नहीं। क्या कसूर किया अर्जुन ने? कसूर यह है कि तेरा अर्जुन इंस्पेक्टर बन गया। माँ, अर्जुन, माँ, मेरी प्यारी माँ, कैसी है तू माँ? छोड़, अरे तू भी गिर जाएगा और मुझे भी गिरा देगा। अरे माँ, तेरे बेटे के बाजू इतने कमजोर नहीं कि तुझे गिरा दूं। माँ, भैया इस वर्दी में कितने अच्छे लगते हैं ना। लगता हो ना, कहीं तेरी नजर न लग जाए। देखो माँ, मैं मारूंगी भैया को। मजाक कर रहा है पगली, कहीं बहनों की भी नजर लगती है क्या? क्यों रे अर्जुन, इतना कमजोर हो गया है, तुझे वहाँ खाने पीने को नहीं मिलता था क्या? सिर्फ एक चीज नहीं मिलती थी माँ। क्या? अरे ये ले, माँ, माँ, ये ले शैतान कहीं का। माँ, 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 सॉरी माँ, 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 माँ। तेरा बेटा। हेलो अर्जुन। हाय राज। अर्जुन, तुम्हारी पोस्टिंग बंबई के सबसे खतरनाक इलाके में हुई है, शैतान चौकी। वहाँ एक मशहूर गुंडा रहता है जिसका नाम है भाई जी। जो भी उसके रास्ते का कांटा बनता है उसे वो दुनिया से उठवा देता है। क्या? इसलिए वहाँ जाने से हर कोई कतराता है। जरा संभल कर रहना। लालिया सेठ, लालिया सेठ। अरे भाई जी, आप कहिए, कहते हुआ की जाए आपकी? आज से फैक्ट्री हमारा है, समझा? आपकी? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो चुका है। ये देखो, केजरीवाल सेठ ने ये हमारे नाम कर दिया है। मगर भाई जी। लालिया, आग, पानी और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है। समझ गया भाई जी, समझ गया। अरे आपसे कौन पंगा लेगा भाई जी? हमने बड़े बड़े मंत्रियों को आपके सामने संतरी बनते हुए देखा है। 24 घंटे क्या, 1 घंटे के अंदर खाली कर दूंगा। ठीक है? समझदार है तू। अच्छा भाई जी। क्या चाहता है तुम्हारा नेता? चलो देखते हैं। गरीबों का दाता, बेरोजगारों का विधाता, इतना बड़ा मंत्री रामसुख जाधव ने तुझे बुलाया, मगर तू मूर्ख नहीं आया। अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर तुझे बुलाना पड़ा। अबे साले 2 टके के इंस्पेक्टर इतने बड़े मंत्री से पंगा ले रहा है। ला, वो फाइल मुझे दे दे। नहीं दूंगा तुझे फाइल, क्योंकि इसमें तेरे काले कारनामे दर्ज है। समझता हूँ, सब समझता हूँ।
साले तुझे ईमानदारी की खुजली लग गई है। जिंदगी भर खुजाते खुजाते मर जाएगा, लेकिन हाथ तेरे कुछ नहीं आएगा। अबे मेरी बात मान, ये पागलपन छोड़ और वो फाइल मुझे दे दे और मुझसे 5-10 लाख रुपए ले ले। मकान बना, दुकान बना, पूरे 5 लाख रुपए हैं। नहीं चाहिए मुझे ये गिफ्ट। गिफ्ट तो तुझे पुलिस देगी, समझा? अबे साले, ईमानदारी से समझा रहा हूँ तो समझता नहीं है। मगर तुझे नहीं मालूम कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं बाटली फोड़कर निकालना जानता हूँ। चल जा यहाँ से, दफा हो जा। घर जाकर खुजला अपनी ईमानदारी की खुजली। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा मंत्री। अबे तू क्या नहीं छोड़ेगा? अरे ईमानदारी के गटर के कीड़े। भाई जी, इंस्पेक्टर, चल, तेरे को भाई जी ने बुलाया। तो मिनिस्टर ने भाई जी के आगे हड्डी डाल दी थी और भाई जी ने अपने कुत्ते मुझे काटने के लिए आ भेजे। और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है। दूसरी लाश कहाँ है इंस्पेक्टर? दूसरी लाश? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? या समझ कर भी अनजान बन रहे हो? मैं पूछती हूँ कहाँ है उस कुत्ते भाई जी की लाश जिसने मुझसे मेरे पति को छीन लिया? मुझे उस भाई जी की भी लाश दिखलाओ इंस्पेक्टर, दिखलाओ मुझे उस हरामजादे की लाश। बिना सबूत किसी पे इल्जाम? सबूत? क्या सबूत चाहिए तुम्हें? डरपोक, जमीन से गिरे और इंसानियत से बिके हुए हो तुम लोग। पर मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको कहूंगी, चिल्ला चिल्ला कर सबको कहूंगी कि मेरे पति का कातिल भाई जी है, भाई जी है, भाई जी है, भाई जी है। बहुत अक्लमंद हो लालिया सेठ। 24 घंटे के अंदर अंदर फैक्ट्री के बाहर आकर खड़े हो गए। लालिया की फैक्ट्री पे कब्जा करना इतना आसान नहीं है भाई जी। जरा देखिए तो अपने दाएं बाएं, अपने पीछे। कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। शेर जब धाड़ता है तो कुत्ते भौंकना भूल जाते हैं। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी क्रियाकर्म के लिए तुझे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। बॉयलर में डाल दे इसे। भाई जी, नहीं भाई जी नहीं।